एक कानून है उपासना स्थल अधिनियम 1991, द प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991, यानी पूजा स्थल अधिनियम भी कहते हैं इस कानून को। और ये कानून अभी पिछले कुछ समय से चर्चा का केंद्र बना हुआ है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि यह कानून आखिर चर्चा का केंद्र क्यों बना हुआ है। ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़ा एक विवाद ज्यादा पुराना नहीं है। बीते साल ही इसकी शुरुआत तब हुई जब 5 महिलाओं ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर श्रृंगार गौरी और दूसरी मूर्तियों की नियमित पूजा करने की मांग की। उनकी याचिका की सुनवाई करते हुए वाराणसी के सिविल कोर्ट ने मस्जिद परिसर में मां श्रृंगार गौरी स्थल के सर्वे का आदेश दे दिया। सर्वे का काम 16 मई को पूरा हुआ। हालांकि ज्ञानवापी मस्जिद की मैनेजमेंट कमेटी अंजुमन इंतजामिया मसाजिद इस सर्वे को गैर कानूनी बता रही है। कमेटी का कहना है कि सिविल कोर्ट का ये आदेश उपासना स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 के खिलाफ है। अब शुरुआत में जिस कानून का हमने जिक्र किया, उपासना स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991, आपको बताते हैं कि आखिर ये कानून है क्या। ये कानून चर्चा में क्यों है, इसकी वजह तो आपको समझ में आ गई होगी। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर छिड़े विवाद में मुस्लिम पक्ष बार बार पूजा स्थल अधिनियम का जिक्र क्यों करता है, क्योंकि यह अधिनियम कहता है कि 15 अगस्त 1947 को देश में धार्मिक स्थलों की जो स्थिति रही वही स्थिति बरकरार रहेगी। अधिनियम की धारा 3 कहती है कि कोई भी व्यक्ति किसी धार्मिक संप्रदाय के किसी उपासना स्थल का किसी अलग धार्मिक संप्रदाय के उपासना स्थल में परिवर्तन नहीं करेगा। यानी अगर आसान भाषा में आपको समझाएं तो 15 अगस्त 1947 यानी आजादी के बाद जो भी उपासना स्थल या जो भी हिस्टोरिकल प्लेस जैसा है वो वैसा ही रहेगा, फिर वो चाहे मंदिर हो या मस्जिद हो। इसका उल्लंघन करने पर 3 साल तक की जेल हो सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। यह अधिनियम 1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार लेकर आई थी। उस समय राम मंदिर आंदोलन अपने चरम पर था। लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा, बिहार में उनकी गिरफ्तारी और उत्तर प्रदेश में कार सेवकों पर गोलीबारी ने सांप्रदायिक तनाव पैदा कर दिया था। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट की माने तब संसद में विधेयक पेश करते हुए तत्कालीन गृह मंत्री एसबी चौहान ने कहा था, यह विधेयक किसी भी पूजा स्थल के बदलाव से जुड़े किसी भी नए विवाद को होने से रोकेगा। आज केंद्र में सत्तारूढ़ और तब मुख्य विपक्षी रही बीजेपी ने इस विधेयक का विरोध किया था। इस कानून की धारा 5 में एक और महत्वपूर्ण अहम बिंदु है। यह अधिनियम राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले और इससे संबंधित किसी भी मुकदमे, अपील या कार्रवाई पर लागू नहीं होगा। इस अधिनियम से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपको जानना अति आवश्यक है। वो ये कि इस अधिनियम को शीर्ष अदालत के समक्ष चुनौती भी दी गई है। इसके खिलाफ कम से कम 2 याचिकाएं लंबित है जो इसकी संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाती है। दलील ये दी जाती है कि यह अधिनियम न्यायिक समीक्षा पर रोक लगाता है, जो संविधान की बुनियादी विशेषता है। साथ ही हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख के धर्म के अधिकार को कम करता है। इंडियन एक्सप्रेस की ही रिपोर्ट के अनुसार अगर माने तो सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2021 में ही अश्वनी कुमार, जिन्होंने इस अधिनियम पर याचिका लगाई है, उनकी याचिका पर नोटिस जारी किया था, लेकिन केंद्र ने अभी तक अपना जवाब दाखिल नहीं किया है और मामले पर सुनवाई नहीं हो सकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नेशन एक्सप्रेस।